जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। और अफसोस होता है, बल्कि खामोशी छा जाती है, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जब मुझे तारीफ़ करनी पड़े या जब मुझे बताना पड़े कि इस मुल्क की अपोजिशन कैसी है या इस मुल्क में पार्लिमान को किस तरह चलाया जा रहा है। वो लोग जो आपको और मुझे, हम सब से वोट लेते हैं, जब पार्लिमान में पहुंचते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अपने या किसी और के मफाद की खातिर पार्लिमान को चला रहे होते हैं। अपोजिशन ने जो दावे किए, अपोजिशन ने जो नारे लगाए, अपोजिशन जो 3.5 साल आपको, मुझे और हम सबको एक लेक्चर देती रही और जिस तरह ब्रीफ करती रही कि हाउ दे वांट टू डू और वो किस तरह पार्लिमान को चलाना चाहते हैं, वो बिल्कुल हम सब ने देखा भी सही कि किस तरह सेनेट के अंदर अक्सरियत होते हुए वो अपनी अकलियत बना बैठे। क्या इसमें अपोजिशन की गैर संजीदगी शामिल है? क्योंकि ये बिल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल है, जिसमें कुछ लोग इसके हक में बात कर रहे हैं और हवाले दे रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में जो सेंट्रल बैंक होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि कुछ लोग जो हैं वो इस बात पर बार बार तनकीद कर रहे हैं कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, स्टेट बैंक को अख्तियारात बहुत दिए जा रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक के अख्तियारात इस हद तक बढ़ा दिए गए कि वो किसी को जवाब दे नहीं होगा। तो दोनों तरफ से बातें चल रही हैं। तो अपोजिशन ने कहा था जब नेशनल असम्बली में गया कि हम इसको बुलडोज करेंगे, तो जब नेशनल असम्बली में पहुंचा था तब शहबाज शरीफ साहब नहीं थे जो उस वक्त वहाँ के अपोजिशन लीडर हैं, और जब ये सेनेट में पहुंचा तो सेनेट के अपोजिशन लीडर नहीं थे और सेनेट में तो अपोजिशन की अक्सरियत भी थी। तो ये हुआ क्या मामला, जरा हम इस पर बात करें, क्योंकि अपोजिशन इस सब के बावजूद आज भी खड़ी होकर ये कह रही है कि एहतजाज होंगे, लॉन्ग मार्च होंगे और नहीं छोड़ेंगे हम इमरान खान साहब को, और साथ में ये भी कह रही है कि बिल भले पास हो गया, हम इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ले जाने का क्या फायदा, और क्या अगर ले गए तो उसका नतीजा क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे से हम बात करेंगे, मुल्क में एहतसाब का नारा है। शहजाद अकबर चले गए तो शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हम बहुत मिस किया करेंगे, और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का क्या होगा, और जो केसेस जो उन्होंने पेपर्स मीडिया पर लोगों को दिखाए थे उनका क्या होगा, और नए तरीके से का जो एहतसाब है उसका नतीजा इन अगले 1.25 सालों में 1.5 सालों में क्या निकलेगा। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार आमिर अब्बास साहब ने। राय साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तजज़ियाकार है मेरे साथ शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब होंगे, ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया कर चुके हैं। जनरल साहब वार्म वेलकम एंड आफ्टर ए रिकवरी गुड विशेस फॉर यू सर। मेरे ख्याल में आज तीनों ही मुअज़्ज़िज़ हैं, तीनों ही सीनियर हैं। तो मैं शेख वकास अकरम साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि बड़े अरसे बाद सर आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं। सर कैसा लगा आपको जब अक्सरियत थी और बिल अपोजिशन पास करा गई, सर हुकूमत पास करा गई? देखें, ये तो इस अपोजिशन की जो मुनाफिकत थी उसका पोल खुल गया है पाकिस्तानी अवाम के सामने। मैं ये समझता हूँ जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो सेनेटर बनने के बाद अपोजिशन लीडर सेनेट में बने, तो उसके बाद तो लोगों को पता चल जाना चाहिए था कि इसके पीछे सारी खेल किसकी हमदर्दियां कहाँ है, पीपल्स पार्टी ने किसको सपोर्ट किया है, कौन है जो अवाम के सामने कोई और गुफ्तगू करता है मगर पसे पर्दा हुकूमत के साथ मिलके अपने जो जाती मामलात हैं उनको भी सीधा रखना चाहता है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मामलात ये अपोजिशन सीधा रखना चाहती है। ये अवाम के सामने भी बुरा नहीं होना चाहते, ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट को बुरा भी कहें, ये गवर्नमेंट को की गलतियों को पॉइंट आउट भी करें। सर दो पॉइंट्स है सर, दार भी अदा करें, मगर कता कलामी की माफी सर। आप एक तो कह रहे हैं अपोजिशन मुनाफिक है, अपोजिशन किसके साथ मुनाफिकत कर रही है सर? एक तो ये बता दें, दूसरा पूरी अपोजिशन के अपोजिशन, क्योंकि आप अपोजिशन में भी 3-4 पार्टियों और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मानी जाती है इस मुल्क की सर, वो ये अवाम के साथ मुनाफिकत कर रहे हैं, ये अपने वोटर के साथ मुनाफिकत कर रहे हैं, ये अपने सपोर्टर्स के साथ मुनाफिकत कर रहे हैं, ये हर उस आदमी के साथ मुनाफिकत कर रहे हैं जिसको ये शाम इनके लोग टीवियों के ऊपर बैठ के बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं, जो इमरान खान के अंदर कीड़े निकाल के दिखाते हैं और इमरान खान की कहानियां सुनाते हैं। ये अपने उस वोटर, उस सपोर्टर और पाकिस्तानी अवाम, एक आम आदमी जिसको ये बार बार कहते हैं कि तुम महंगाई के बोझ तले दब के मरने वाले हो, जिसको ये बताते हैं कि तुम्हें बिजली का बिल अजियत देता है, जिसको तुम ये बताते हैं कि उसे पेट्रोल की कीमत हर महीने बढ़ने के बाद अजियत देती है, हर उस शख्स से मुनाफिकत कर रहे हैं। ये जिस वोट को इज्जत दिलाने की बात करते हैं उसी वोट के साथ मुनाफिकत करते हैं। ये चाहते हैं कि हर वो मुसीबत जो अवाम पे आनी है वो इमरान खान के दौर में आ जाए, ताकि जब इनका दौर आए तो शायद इनको वो कड़वी गोलियां जो निगलनी पड़ेगी बाद में वो ना निगलनी पड़े। तो दे डोंट वांट टू फाइट दीज थिंग्स, रादर ये चाहते हैं कि ये सारियां लानता है हुकूमत के गल पै जान, तो फिर आपे जो वक्त आएगा फिर वेखांगे की होता है। मगर ये अवाम के सामने अपने
शेख साहब क्या डे फर्स्ट से ये अपोजिशन ने प्लान किया हुआ था कि नेशनल असेंबली और सेनेट से ये बिल हम पास होने देंगे, फैसिलिटेट करेंगे गवर्नमेंट को ये बिल पास कराने में? ये तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नान, मगर चंद महीने पहले भी जिस वक्त ये सारा मामला उठा, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ एक प्रोग्राम में, तो राजा साहब भी मेरे साथ थे, ये चंद हफ्तों पहले की बात है। उस वक्त कहा था मैंने कि बिल्कुल इन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि ना ये स्टेट बैंक वाला बिल रोकने की कोशिश करेंगे, ना ये वो दूसरे वाला बिल रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही प्लान किया गया था। ये पहले दिन से ये तय है, क्योंकि अगर ये अभी नहीं करेंगे तो फिर इनको करना पड़ेगा। तो ये चांदे सन के आपे हो जाए, छोर भी मचाते रहिए, साढ़े भी मगरों ले जानते, इमरान खान से भी जो आना है धब्बा पै जाए। ये पहले दिन का डिसीजन है। नहीं, इनका अपना डिसीजन है कि किसी प्लान का, किसी के कहने पे नहीं कर रहे हैं सर अपोजिशन पूरी? ओ सर अदनान भाई, ये अपने फैसले होते हैं, किसी के कहने पे करना है कि छुन्ने काके ने, हाँ ये क्या बच्चे हैं कल के, इनके मुंह में फीडर है। अगर इन्होंने किसी के कहने पे भी किया है तो अपना मुफाद देखा होगा ना, इनके मुफाद में होगा तो किसी के कहने पे किया होगा। काके तो नहीं ने, किसी ने डंडा तो अंदर सिर पर नहीं रखा होगा। जो भी फैसला करते हैं वो तो फिर इन्हें और भी बहुत कुछ कहते हैं करने को, वो तो नहीं करते, जो मुफाद में होता है वही करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जनरल हमजा शोएब साहब, सर ये अपोजिशन अब एहतजाज और लॉन्ग मार्च की बात कर रही है, क्या इनका वोटर और सपोर्टर इस बिल के पास होने के बाद इनके साथ खड़ा होगा? क्योंकि जो शेख साहब ने बात की, ये तो पिछले 3.5 साल से जो मिंबर पर बैठ के तकरीरें कर रहे थे और जो इमरान खान साहब और इस हुकूमत को टफ टाइम देने की बात कर रहे थे। अब सवाल तो ये उठता है कि जहां अक्सरियत थी, जहां रोका जा सकता था, वहां ये अपनी अकलियत बता के और साइड पे हो गए, और अब कह रहे हैं हम इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका रास्ता रोकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नान, मसला ये है कि ये जो ऑपोजिशन बज़ाहिर आपको नारे लगाते नजर आती है हुकूमत के खिलाफ, ये जितनी भी पार्टियां हैं इनमें से अक्सर के जो बड़ी पार्टियां खासतौर पे, इनके अपने अपने मफादात एक दूसरे से टकराते हैं अलग। ये थ्रू आउट एक दूसरे को धोखा देते रहे हैं, और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी अलग हो गई। और ये भी पॉलिसी होगी, पार्टी की पॉलिसी होगी, जो वहां से यूसुफ गिलानी गायब हुए हैं, गैर हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल के इतने इंपॉर्टेंट बिल पे यूसुफ गिलानी अपनी पार्टी की पॉलिसी या उनकी इंस्ट्रक्शन के बगैर वहां से गायब हो सकते थे। तो ये तो जाहिर है कि ये लोग जो हैं ये सीरियस नहीं है इस मामले में, शोर शराबा बड़ा कर रहे हैं, लेकिन मफादात अपने हैं और वो उनको रख के सामने चल रहे हैं। ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो मुल्क के मुफाद का हो और इनके अपने मुफाद में ना हो, ये अपने मुफाद की बात करेंगे। नतीजा ये कि वो बहुत सारे कुछ जो आप पिछले 4 साल से सुनते आए हैं, नाराबाजी और शोर शराबा, वो हर मौके पे आके इन्होंने किसी के कहने नहीं, अपने मुफादात के मुताबिक काम किया। आप देखिए कि जब संजरानी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का वोट था, तो उस वक्त जब ये ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस ना पूरा कर सकी, उसको ना एग्जीक्यूट कर सकी, तो इन्होंने कहा जी हम अपनी हम इंक्वायरी करेंगे, ज्वाइंट इंक्वायरी की बात हुई। तो कमेटी बनाई थी सर, कमेटी बनाई थी, हम अलग इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने कहा हम अपनी अलग इंक्वायरी करेंगे, और फिर आज दिन तक कोई इंक्वायरी, कोई बात आई नहीं, गायब हो गया किस्सा। इसका मतलब यह है कि उस वक्त भी पीपल्स पार्टी साथ नहीं थी। उन्होंने संजरानी को वोट दिया हुआ था और संजरानी को नो कॉन्फिडेंस से बचाया, और बाद में इंक्वायरी से भी बच गए और अपोजिशन भी संभालती रही। तो ये जो किस्सा है, ये मेरा अपना ख्याल है कि पीपल्स पार्टी टोटली एक इंडिपेंडेंट गेम अपनी चला रही है अपने मफादात के मुताबिक, और यूसुफ गिलानी को इलेक्ट कराने में जिन ग्रुप्स ने मदद की थी, आप सोचिए उनका वो गवर्नमेंट के एलाइज हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है जो काम कर रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, सर ये कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, तो उस पर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, अपोजिशन के कुछ लोग ये कहते हैं कि सादिक संजानी साहब को चेयर कर रहे थे तो उनका वोट जो है, वैसे तो कानून में आईनी तौर पर उन्होंने कोई गलत इकदाम नहीं किया, ही कैन कास्ट द वोट, तो उन्होंने अपना वोट रही बेंचों को दे दिया। उस पर भी यही एतराज उठा रहे हैं, चेयर थी तो उनको वोट नहीं देना चाहिए था। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने जो अपने इंट्रो में बात की कि क्या ये अपोजिशन की हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है। अब अदनान देखिए कि इस मुल्क की तारीख में
जो ये अपोजिशन है मौजूदा, ये वो अपोजिशन है जो इससे पहले की दो बड़ी जमातें जो पिछले 30 साल से हुकूमत में रहीं, पहले एक फिर दूसरी, एक एक करके, तो उन पर मुश्तमिल है। और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जिसको कहा जाता है कि जी उसमें बड़े जीरक सियासतदान हैं, उसमें बड़े तजर्बेकार सियासतदान हैं, उसमें बहुत सा हमारे मुल्क का टैलेंट है, तो वो सारे इकट्ठे होके हुकूमत का ना मनी बिल रुकवा सके जो अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद ना ये रुकवा सके। और वजह क्या है? वजह ये है कि जनाब हिपोक्रेसी से बढ़ के इनकी जो अपने वो जो इमरान खान बात करते हैं ना कि जी जब भी नेशनल असेंबली के फ्लोर पे जाता हूं तो उधर क्या बात होती है कि जी उधर एनआरओ मांगा जाता है। ये वही एनआरओ का सिलसिला चल रहा है। हर कोई पोशीदा तौर पे, कोई किसी भी तरीके से कोशिश में है कि हमें किसी तरीके से हमारे खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं उन्हें कमजोर किया जाए और हम कोई सी गुड बुक्स में आए और हमारे केसेस डिले हो। अदरवाइज अगर अपोजिशन ने जो इतना वावेला मचाया, बोला कि जी इस मुल्क को आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया, इस मुल्क में एक बाहर का एजेंट आके बैठ गया, तो उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर इस बिल का पास होना यही जाहिर करता है कि या तो ये वाकई ही बड़े कौमी मफाद में देखते हैं, और ये जो आईएमएफ का की वजह से प्रेशर था कि स्टेट बैंक को थोड़ा सी इंडिपेंडेंस दें, इसकी जो असल वजह थी वो ये थी कि जब स्टेट बैंक इसहाक डार के अंडर था तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से और इसहाक डार से जो फिगर फजिंग की जाती थी, जो जेली फिगर्स दिए जाते थे, और इसहाक डार के कहने पे स्टेट बैंक जो देता था और जिस अंदाज में पैसे को आपने एक जेली तरीके पर ऊपर रखा हुआ था, तो इन चीजों से जब आईएमएफ का कॉन्फिडेंस हट गया कि जनाब आप लोग तो हमसे सीधी बात ही नहीं करते, तो तब जाके स्टेट बैंक को ये इंडिपेंडेंस देनी पड़ी। और इस वजह से अब अपोजिशन के पास मां सिवाय इसके जी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, देखिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदनान इससे पहले जब ये ऑर्डिनेंस आया इसका नैब का, इन्होंने बड़ा शोर मचाया जी किस तरीके से चेयरमैन को दोबारा अपॉइंट किया जाता है, किस तरीके से आप ये 4 साल की मुद्दत के बाद कंटिन्यू करेगा, किस तरीके से फलानी शेख। लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने उस कानून को, और मैंने पहले दिन कहा था ये चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अपने मफादात हैं कि जितना भी नैब कमजोर होता जाएगा, जितने भी उसके अंदर जो सेक्शंस हैं उनमें कमजोरी लाई जाएगी, इनको सूट करता है। तो ये अपने मफादात के अलावा और कुछ नहीं देखते, और यही वो हमारी पार्लियामेंट की कारकर्दगी है जो पिछले 3.5 साल से हम देख के हैरान होते हैं कि जी ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत है, बिल्कुल ये पार्लियामेंट है। शेख साहब, अवाम की हालत सर बड़ी मतलब उस पर रहम आता है। इतनी महंगाई हो चुकी, बेरोजगारी हो चुकी, गवर्नेंस सवाल निशान है। तो जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है वो भी सर को सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस मुल्क की अपोजिशन निकम्मी है या गवर्नमेंट सबसे ज्यादा निकम्मी है। तो आपकी नजर में दोनों को कंपेयर करें तो कहां स्टैंड करते हैं दोनों सर? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मेरे देखने में ये दोनों जो है ना वो एक जैसे निकम्मे हैं, क्योंकि दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सही तरीके से अदा नहीं हो रही। उन्होंने अपने प्रोमिसेस पे डिलीवर करना था, उन्होंने उससे कख नहीं किया, वो उससे फारिग हो गए, वो निकम्मे अपनी जगह। इन्होंने उनकी शॉर्ट कमिंग्स को, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए चीजों को आइडेंटिफाई करना था, अवाम के हकूक के लिए जहां पे वो सल्ब किए जा रहे हैं वहां पे आवाज उठानी थी। ये भी वो जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहे उस तरीके से जैसे करनी चाहिए थी। ये भी निकम्मे ने। अच्छा, उनका क्या इशू है? वो नायल है, वो खान कहता है जी मेरे को कोई नहीं सी, कभी वो कहता है कि ये नए लौंडे लपाटे साथ आ गए इसलिए टीम नहीं थी, प्रोक्रेसी हमारे साथ ठीक नहीं थी, फलान ठीक नहीं था। वो अपोजिशन वाले जो है वो किसी के चाचू जान का केस है, किसी के अबू जान का केस है, किसी की फूफी जान अंदर फंसी हुई है। वो क्या कोई भी आवाम के लिए काम नहीं कर रहा है। अब हर कोई हुकूमत बैठी है, अगली दफा वापस के में आ जाइए, और जो अपोजिशन बैठी है वो तमाम पार्टियां इस वक्त एक ऐसी डील तलाश कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के कि अगर इमरान खान ने जाना रहे तो फिर साडा मौका किस तरह आना है और इसी के में आना, उसके लिए वो सारे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। वो जो खामोशी होती है अचानक एक स्कोर के बाद, वो भी स्ट्रेटेजिक होती है, वो भी किसी मफाद के लिए होती है। शेख साहब, थोड़ी देर के लिए इस थ्योरी को मान लेते हैं कि अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट से
कमिटमेंट कर रही है, उनके कहने पे ये तमाम इकदाम कर रही है। तो 3.5 साल में आपकी नजर में अपोजिशन को मिला क्या? क्योंकि कुछ किया भी नहीं जो उसने आईनी तौर पे करना था, तो एस्टेब्लिशमेंट से लिया क्या अपोजिशन ने? देखिए, बहुत कुछ लिया और वो लिया ऐसे कि आपको तो बज़ाहिर सिर्फ वो लोग नजर आते हैं ना जो अंदर गए और बाहर आ गए। इनके बाद भी दर्जनों लोग थे जो इन्हीं खानदानों, घरों और पार्टियों में अंदर जा सकते थे मगर नहीं गए। यही जो अंदर जाके बाहर आए वो नहीं बाहर आ सकते थे, वो भी पूरे 3 साल अंदर रह सकते थे। मियां साहब बाहर नहीं जा सकते थे। मेरी आप बात समझ रही है ना? बहुत सी जमानतें नहीं हो सकती थी, बहुत से केसेस जो बंद हो गए वो बंद नहीं हो सकते थे, बहुत से केसेस जो शुरू नहीं हुए वो शुरू हो सकते थे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्यों समझते हो भाई ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नजर नहीं आ रहा, किसी ने कोई लिया नहीं ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ नहीं, ये सारा काम है भी हो गया जे सब कुछ लिया दिया गया है। 3.5 साल इसी तरह गुजरे हैं। तो अपोजिशन ने 3.5 साल फायदा भरपूर उठाया, आप ये कह रहे हैं? भरपूर फायदा मैं उनकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਸੜੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ जो लेना सी उन्होंने ले लिया। वो तुसी की कहते हो? So they are successful ना, तो वो अपनी सियासत में सक्सेसफुल हैं, ये आप क्लियर कर रहे हैं? सर वो सक्सेसफुल है। देखिए ना, सक्सेसफुल तो आप कह सकते हैं कि वो अवाम के हकूक के लिए आवाज भी नहीं उठा रहे हैं मगर फिर भी अपोजिशन पार्टी का वोट बन रहा है। इमरान खान सुबह से लेकर शाम तक चीख रहा है फिर भी वोट नीचे जा रहा है। तो कोई ना कोई तो गेन कर रहा है, पर लैंड देन है जो किसी ना किसी जगह पे। जनरल साहब सारियां गल्लां टीवी ते तुहानू दस दईए ते पिछे रह की जाएगा। नहीं सर, कुछ गल्लां मिल के करांगे ना सर। जनरल साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल शेख साहब ने बयान की कि मैं अब सवाल पूछने की जसारत नहीं कर रहा सर, इसी को कंटिन्यू करते हैं। मतलब शेख साहब कह रहे हैं कि 3.5 साल में जो कुछ अपोजिशन ने किया, अपोजिशन को बेनिफिट हुआ, अवाम का तो कख नहीं रहा ना सर, ना अवाम के लिए कुछ खान साहब ने किया ना अपोजिशन। अपोजिशन क्या वाकई बेनिफिट में रही 3.5 साल? बेनिफिट अच्छा जनरल साहब आपको एक ऑप्शन देता हूं सर, आप सिर्फ मुस्कुरा दें, मैं आगे अगले सवाल पे चला जाऊंगा। नहीं, ये मुस्कुराना ये लड़कियों का काम होता है, मैं ये काम नहीं करता। मैं तेरे साथ खुल के बात करूं, खुल के बात। अच्छा तो चलो चाहिए। अच्छा वो ये है जी कि जहां तक ताल्लुक है ऑपोजिशन का, एक लिहाज से तो वो सुरखरू है इस वजह से कि उनका करप्शन का कोई भी केस, मेगा करप्शन केसेस जो है वो सारे लटके हुए हैं, एक का भी फैसला नहीं हुआ। अब उसमें ये मतलब अभी शेख साहब जो बात कर रहे थे, ये अमूमन अफवाहें वगैरह इस तरह की चलती हैं, लेकिन मैं बड़ा यकीन से तुम्हें बताता हूं कि असल मसला ये है कि इन्होंने जो पिछली हुकूमतें 2-3 रही हैं, इन्होंने नैब ले लें, FIA ले लें, तहकीकाती अदारे कोई भी ले लें, तो मेरिट में तो लोग रखे थे। लोग वो हैं जो उनके खिदमतगुजार हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, वरना गवर्नमेंट को डॉज कर सकते थे कोई ये। और फिर खुद इनकी अपनी जो पार्टी है, पोलिटिकल पार्टी है, उनका अपना भी तो हाल यही कुछ है। एक इमरान खान था जो ये नारा लगा रहा था, बाकी तो सारे अपने अपने धंधे पे। आप खुद देख लें, जहांगीर तरीन का किस्सा आया, 40 आदमी उसकी करप्शन को सपोर्ट करने के लिए PTI से अपने निकले। तो खान साहब चल सकते हैं आगे, पंजाब की गवर्नमेंट गिर जाती, फिर ये सारा अख्ताम तक चले जाते। तो बात यह है कि सही मानों में तो खान साहब ने करना था कि वो ये था कि इस निजाम को अगर दुरुस्त करना है तो चीजें बदल के कुछ शायद को हाथ डालते। अगर आप उसी सिस्टम से सर जनरल साहब फिलॉसफी समझने के लिए पहले फलसफा समझना पड़ेगा सर। सादी बात करते हैं तो शेख साहब कर गए सादा लफ्जों में। अब अवाम को यह बताइए कि क्या सिस्टम ने सपोर्ट कर दिया और सिस्टम से फायदा ले लिया अपोजिशन ने, या वाकई एस्टेब्लिशमेंट से फायदा ले लिया सर? बिल्कुल, देखिए लाहौर हाईकोर्ट के बारे में कहा जाता रहा कि वो शरीफ फैमिली को घर पे जाके उनकी हाजिरियों के बगैर इंसाफ मुहैया कर देते हैं उनकी मर्जी का। अब 7 बिलियन का बॉन्ड जब मांगा था नवाज शरीफ के लिए, इमरान खान ने, हुकूमत ने कंडीशन रखी थी कि जी अगर आपने इनको इजाजत देनी है जाने की या इनकी बेल लेनी है जी, जो कि गैर कानूनी थी। आपको राय साहब बताएंगे बैठे हैं
कि ये बेल का कहीं ऐसा मैंने तस्वर नहीं देखा कि एक सजा याफ्ता आदमी जब तक उसकी सजा सस्पेंड ना हो वो बेल पे कैसे चला जाएगा। तो उसकी बेल ली, लेकिन उन्होंने 7 मिलियन का साथ बॉन्ड का रखा था। अदालत ने क्यों नहीं माना? किसने कहा था अदालत को कि आप ये तस्लीम ना करें? तो ये चीजें जो है आप समझें, ये सिस्टम है, अदालतें हैं। देखें आज बार काउंसिल क्यों टकरे मार रही है नवाज शरीफ के लिए कि इसकी ये पाबंदी हटा दें, जो पाबंदी है वो हटा दी जाए। ये इस्टेब्लिशमेंट ने कहा उनको कि जाके ये करें। वही बार काउंसिलों में पैसे लगाए हुए लोग मौजूद हैं उनके हर तरफ। बार काउंसिलें भेजती हैं जजेस को आगे, जजों को बार काउंसिलें दिफा करती हैं उनके कामों का। और बिल्कुल ठीक है। राय साहब ब्रेक पे जाना है। जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान एंड द रोल ऑफ अपोजिशन सर। देखिए लाहौर में एक हॉस्पिटल पे अटैक, ब्रेक से पहले ले लो यार राय साहब को कमेंट। राय साहब देखिए जस्टिस सिस्टम जो सा हमारे मुल्क में है, जैसे कि अभी जनरल साहब ने भी बात की कि ये पिछले 3 डिकेड्स में इस तरीके से डेवलप किया गया है कि जो मेरिट्स थी उस पे या राइट पर्सन एट द राइट प्लेस नहीं आया। कौन से लोग आए कि जो कि वाकई ही पॉलिटिकली एफिलिएटेड थे, इनको सर्व करते रहे। जजेस एज वेल आप कह रहे हैं इवन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पार्टी की इंक्लिनेशन, पार्टी की खिदमत, इन चीजों को देखा गया। और यही वजह है कि हमारे अदालती सिस्टम में जो नीचे तो आप छोड़ दें, जो हाई कोर्ट्स एंड अबव हैं, उसमें जो एक प्रॉब्लम हम डेली फेस करते हैं वो है कि जी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब ये वो कानून साजिश थी, ये वो चीजें थी जो इमरान खान साहब ने आके दुरुस्त करनी थी, लेकिन लेजिस्लेशन गालिबन वो कर नहीं पा रहे थे और उनके पास वो तजर्बा भी नहीं था और उनकी टीम के पास भी कुछ नॉलेज नहीं था और कुछ ऐसी वेस्टेड इंटरेस्ट थी कि वो टीम चाहती ही नहीं थी कि जी स्टेटस को तोड़ा जाए, क्योंकि उस टीम में भी काफी लोगों को उस स्टेटस को में फायदा मिल रहा था। तो ये चंद ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे अपना जो एहतसाबी अमल है उसको कहीं पहुंचा ना सके। और वजह इमरान खान की टीम की है, जिसको मैं कहूंगा कि जिसने प्रॉपर गाइड नहीं किया, जिसने प्रॉपर असिस्ट नहीं किया कि जनाब अगर आप आए थे 4 साल तक आपने नैब में कुछ नहीं किया, आपने नैब की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की, आपने नैब में से ऐसे लोगों को शंट आउट नहीं किया कि जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड थे या सर्व कर रहे थे किसी को, तो अब उनको समझ आई कि जो मेरे मशवरे देने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एंड दिस इज वेयर इमरान खान साहब को अब बड़े समझदार और फूंक फूंक के कदम रखना होगा। अच्छा, इस पे बात करते हैं कि अब वो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं या नहीं, वो जो 4 साल गुजर गए उसका हिसाब कौन करेगा? ब्रेक के बाद। इस मुल्क में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इंसाफ का नारा तो पार्टी के नाम से है, लेकिन इमरान खान साहब ने 23 साल की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल की वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, उन्होंने हमेशा एहतसाब की बात की और उन्होंने कहा कि करप्शन के खात्मे की बात की और साथ ये भी कहा कि करप्शन से लूटी हुई दौलत जो है पाकिस्तान में वापस लाऊंगा। आज वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है पिछले 3.5 सालों से। शेख साहब, मैं चाहूंगा कि इमरान खान साहब की जो 3.5 साल की परफॉर्मेंस है ना, खासतौर पर एहतसाब और करप्शन के हवाले से, और कुछ बातें जो वो वादे और दावे वो नारे आज तक मतलब करते हैं, वो सुनिए, एक दफा सुन लीजिए ताकि कॉमेंट कर सकें आप। सर देखें, ये जो सारी गुफ्तगू है असूलन तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि अगर एक वज़ीर आज़म चाहे उसकी ख्वाहिश हो कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, इस मुल्क में करप्शन नहीं होनी चाहिए, तमाम चोरों और डाकुओं को मैं पकड़ूंगा, तो ये तो एक अच्छी ख्वाहिश है। मगर खान साहब के पिछले 3.5 पौने 4 साल के दौर में ये एक दीवाने का ख्वाब ही लगता है कि खान साहब ने जहां जहां दावे किए, वो चाहे उनकी टीम की कमजोरी थी, उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं थी, उनको तरीकेकार का मालूम नहीं था, ब्यूरोक्रेसी ने उनको फूल बनाया, या उनके लोगों में विल नहीं थी, कोई भी रीजन, वो अपनी किसी एक कमिटमेंट, किसी एक नारे, किसी एक वादे, किसी एक स्लोगन पे वो पूरे नहीं उतर सकते। मैं इस पे खान साहब के लिए अफसोस भी कर सकता हूँ कि खान साहब जिस नैरेटिव को बना के आगे आए थे और मुसलसल पिछले 3.5 साल में उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते रहे, प्रैक्टिकली उनकी टीम ने, उन्होंने, उनकी हुकूमत ने और उनके इस रूल में उस नैरेटिव पे अमल दरामद जो था वो ना हो सका, बल्कि हाथ अगर डाला भी गया तो भोंडे और गंदे और कमजोर तरीके से डाला गया। तो कहते ने पैड़े रोहन तू चुप चंगी है, तो अगर चुप ही कर जाते थे फिर पैड़े रोहन तू चंगा काम, वो भी ना कर सके तो पैड़ा ही होते रहे।
ये अब एम्बेरसमेंट हो गई है, काफी सारी एम्बेरसमेंट हो गई है। कोई वजीर उठ के कहता था कि 200 अरब वापस लेके आ जाएंगे। खान साहब के भी आपने जो क्लिप सुनाए, मैं 20 अरब डॉलर को खान साहब क्लेम कर रहे हैं ना सर, क्या लूटे तो हैं? मैं ये समझता हूं कि ये बदकिस्मती है, क्योंकि अगर कोई वजीर आजम या कोई पार्टी करप्शन का एक नारा लेके आई, करप्ट लोगों को पकड़ने का नारा, अगर उस पर अमल दरामद हो जाता तो शेख इस साहब, के लिए बड़ा बेहतर होता। शेख साहब, व्हाट यू ऑब्जर्व इन 3.5 ईयर, क्या खान साहब इस बयानिए के साथ, इस नैरेटिव को के लिए संजीदा थे बतौर वजीर आजम पाकिस्तान? अगर वो संजीदा सर, मेरा चीज थोड़ा सा और है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने ना जिद की थी कोई 18-19 साल पहले कि मैं वजीर आजम बनना चाहिए, तो खान साहब जिद करते रहे, मैंने बनना है बनना है बनना है बनना है, आखिर खान साहब बन गए वजीर आजम। पूरे 16-17 साल कुछ नहीं होया। अचानक चंद साल पहले एक बहुत बड़ा जलसा मैनेज हुआ लाहौर में, अचानक मेहरबान हुई और खान वजीर आजम बन गया। मगर 17 साल देखो भी कितने साल उस गरीब को किसने पूछे। तो खान साहब ने ये समझा कि मैं वजीर आजम बन गया हूं, अब मैं ये कहता रहूंगा कि मैंने फड़ लेना है, पैसे वापस आ जाएंगे, तो बगैर कुछ कीते हर शय वापस आ जाएगी और चोरी फड़े जाएंगे। तो इस तरह नहीं होता। तो खान साहब कुछ थोड़े से संजीदा जरूर थे, मगर संजीदगी के पीछे स्ट्रैटेजी नहीं, संजीदगी के पीछे टीम नहीं थी। देखें, याद रखिएगा, इस मुल्क में जब आप किसी पे हाथ डालने के लिए जाते हैं तो आपको दलेर लोग चाहिए, जिनको पता होगा कि अगर आज मैं इन मगरमच्छों पे हाथ डालूंगा और कल इनका दौर आएगा ही आएगा, ये भी मेरे मुंह में हाथ डालेंगे। क्या खान के पास तो ऐसा एक आदमी भी मौजूद था जो अपोजिशन के मुंह में इसलिए हाथ डाल देता कि कल वो अपना मुंह भी हाथ डलवाने के लिए तैयार होता? एक आदमी मौजूद नहीं था। इन्होंने किसी के पैसे क्या लाने थे? वो जो एसेट रिकवरी सेल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसने बैरिया टाउन के मालिक के पैसे आपको वापस भेज दिए अपनी लेजिस्लेशन के तहत, ये सरकार तो वो पैसे क्लेम नहीं कर सकी। इन्होंने किसी ने पैसे लेके आने सन नानू मिल गए सन, आज तक उन पैसों का ये हिसाब नहीं बता सकते। वो पैसे उन्होंने दे दिए, वो कहां चले गए? जो अल्लाह वास्ते तो अल्लाह बगैर नहीं, वो नहीं ले सके। तो मैं ये समझता हूं कि उस बेचारे का शौक था इमरान खान का, उसकी ख्वाहिश थी, बट पल्ले कुछ नहीं। बंदे यही सारे बैठे टीवियां देते, मतलब वजीर आजम पाकिस्तान अगर कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर सकता इस मुल्क में, आप ये कह रहे हैं? देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान अगर कुछ करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। वजीर आजम पाकिस्तान अगर एक दिन में 33 बिल पास करवा सकता है, वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ का सजा के बावजूद बाहर जाना मैनेज करवा सकता है, वजीर आजम पाकिस्तान जो है जब दिल चाहे किसको अंदर और किसी को बाहर करवा सकता है, जितने मर्जी पैसे ला सकता है, तो वो कुछ भी करवा सकता है। मगर उसके लिए मेरे अजीज मैं कह रहा हूं कि एक टीम, एक स्ट्रैटेजी, एक बिल, बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, नारों से नहीं होता। इमरान खान साहब एहतसाब करना चाहते थे, वजीर आजम बन गए, 3.5 साल हो गया, एहतसाब हो नहीं सका, वजह क्या है सर? देखिए, ये शेख साहब ने वजह बताई है, मैं इत्तेफाक करता हूं। बात यह है कि खान साहब खुद तो सीरियस थे। खान साहब को इलेक्टेबल लिए, इधर उधर से लोग लिए, वो सारे इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसके साथ नहीं थे, इनकी सोच के साथ नहीं थे, उनके अपने अपने मकासद थे। उन्होंने देखा कि ये एक उभरता हुआ पॉलिटिशियन है, शायद ये बन जाए, इसकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो इसके साथ होना उनके लिए फायदेमंद हो गए, तो उन्होंने अपने काम काज नहीं छोड़े। आज इनकी टीम के लोग हैं जिनका खान साहब ने कहा कि जनाब हमारा कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं निकला। ये जब हुकूमत कभी बदल गई, कोई और हुकूमत आ गई किसी की, तो देखिए आप देखेंगे कि क्या कुछ निकलता है। बहुत सारी कहानियां हम बाहर सुनते हैं और वो उन्हीं लोगों की जिनको एहतसाब करना था, उन्हीं कहानियां भी। ये जो बात आपने की, आपने इमरान खान साहब वाली बात कही, मफहूम बयान किया कि मैं तो ठीक हूं, मुझे टीम नहीं अच्छी मिली, तो क्या अगर कल कोई वज़ीर आज़म नहीं रहते तो सियासत में रहते हैं? टीम सिलेक्ट किसने की है? ये इमरान खान नहीं करनी थी ना। देखिए, टीम सिलेक्शन अगर आप उसमें चले, आप इसको छोड़ दें, मैं एक और बात कर देता हूं टीम की। अगर सारी दुनिया ये कहे कि बुजदार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं, महमूद खान भी उधर केपीके में आपको ले बैठा, देखिए किस तरह आप हार गए इलेक्शन, इधर आप जिमनी इलेक्शन हार गए सारे पंजाब में, उधर आप देखिए कि आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन हार गए, तो खान साहब आप भी याद कहते रहते हैं। ये तो खान साहब ने बदलने थे लोग, फिर उनका अपना जो आजम खान उन्होंने लगाया हुआ है वो इतना जूनियर है, उससे सारे कोई पता नहीं, वो लोग कहते हैं जी 126वें नंबर पे है शायद, तो अगर 126 ब्यूरोक्रेट उसके मुख्तलिफ वजारतों में उससे सीनियर बैठे हैं तो तावन हो रहा होगा उनका। ये चॉइस खान साहब ने करनी है भाई। एक आदमी
की नीयत अच्छी जरूर है, लेकिन अगर उसके पीछे स्ट्रेटेजी नहीं, जैसे शेख साहब कह रहे थे, या उसकी अपनी प्लानिंग नहीं है। सर एक कमेंट ले लें। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब टीम सिलेक्शन में खुद मुख्तियार नहीं है, उसका सर्कमस्टांशियल एविडेंस जब मांगा जाता है, वो कहते हैं मेरे भाई तरीन साहब जो आज वजीर खजाना है और सेनेटर हैं, ये इमरान खान साहब से इनका ना कोई जाती ताल्लुक था, ना पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, तो खान साहब तक किसने पहुंचाया और कैसे पहुंचे? हफीज शेख साहब ना खान साहब से मिले, ना खान साहब के साथ काम किया, कैसे पहुंचे? वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस देते हैं अपनी बात के साथ। सर तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि खान साहब खुद मुख्तियार थे टीम बनाने में, या है? खान साहब खुद मुख्तार, खान साहब किसी से डिक्टेशन लेने वाला बंदा नहीं है, लेकिन खुद अपनी भी तो उतनी समझ सूझबूझ होनी चाहिए ना, आपकी मर्दम शनास आपको होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि कोई उनके ऊपर रहता तो खान साहब क्यों मानते हैं? वो मशावरत अगर करते हैं और उनको कोई रोज ला के देखे ना, आप ये खुद भी आपको समझ आनी चाहिए थी कि आपने पंजाब में कभी आप आईजी बदलते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी बदलते हैं, दुनिया जहां आपने बदल के उठल पुठल कर दी, तो एक टीम कैप्टन नहीं आप बदल रहे, उसको बदल देते तो शायद आपके मामला बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। राजा मेरा बात साहब कैसे मुमकिन हो सकता है? आपने भी टीम की बात की, शेख साहब ने वही हवाला दिया। खान साहब 3.5 साल बाद आप जो फूंक के आपने कहा कदम रखेंगे, तो वो फूंक के कदम को फायदा दे सकता है 1.5 साल में? देखिए, फायदा एक ही सूरत में दे सकता है कि खान साहब की जो टीम है एहतसाब की, उसको कहे कि वो जो पहले नैब की तरफ से हमें रोज एक प्रेशर नजर आता था, आज इसको पकड़ लिया, आज इसको पकड़ लिया, आज इसको पकड़ लिया, उनके साथ बैठें और कहें कि जी ये 2 या 3 टेस्ट केसेस हैं, 1.5 साल का टाइम है आपके पास। ये जो आप रोज दिखाते हैं ओपन एंड शट केसेस और टीटियां और बैंक अकाउंट्स, वो जो ओमनी ग्रुप और उसके पापड़ वाले, ये तो शहजाद अकबर सब चले गए ना सर? वो बेशक चले गए, डॉक्यूमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं। तो अगर खान साहब नए जो अकाउंटेबिलिटी के आए हैं उनके एडवाइजर, उनसे ये बात करें कि ये 2 केसेस में या 3 में मुझे रिजल्ट दे दो, और अगर यकीन करें कि 2 भी केसेस में रिजल्ट आ गए तो फिर अवाम ये समझ जाएगी कि वाकई ही इस मुल्क में किसी बड़े का एहतसाब हो सकता है। और अगर वो ना हुआ और इसी किस्म के प्रेशर्स और इसी किस्म की ऑप्टिक्स आती रहे, तो खान साहब को इस चीज का बड़ा गहरा एक डेंट पड़ेगा अगले आने वाले इलेक्शंस में, कि वो ये जो एहतसाब की बातें करते रहे। साहब की इस बात को मानते हैं कि टीम डिलीवर नहीं कर सकेगी? आपने ब्रेक से पहले बोला था कि टीम में डिलीवर नहीं कर सकेगी। बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब को आप लीडर भी मानते हैं, टीम और निकम्मी सिलेक्ट करते हैं, वो कैसा लीडर जो टीम नहीं कैपेबल सिलेक्ट कर पाता? सर असल में खान साहब को कुछ चीज़ों का इल्म ही नहीं। अब ये एहतसाब या कानून की पेचीदगियां, और फिर जो उनके साथ प्रॉब्लम हुआ कि उनके अंदर जो टीम थी उसमें अपनी ग्रुप बंदियां बन गई, उसमें अपनी लॉबीज बन गई, और उसमें उन्होंने जो भी कानून साजी करने की कोशिश की या मशावरत की या मशवरे दिए, वो उन्होंने किसी न किसी तरीके से माफियास को बचाने का, किसी न किसी तरीके से नैब के कवानीन को कमजोर करने का, किसी न किसी तरीके से एक कुशन देने की कोशिश की है, जो कि मैं समझता हूं खान साहब को समझ आनी चाहिए थी कि क्या वजह है कि 4 साल में एक भी वो 1 to 10 के स्केल पे अभी 2 पे भी नहीं पहुंचे केसेस, और वो कहीं नहीं पहुंच सकते। अब 1.5 साल में वाहिद रास्ता यही है, 1 या 2 केसेस पकड़े और उसको हतमी नताइज। ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक पे बात करेंगे। अपोजिशन बड़ी एनर्जेटिक नजर आ रही है, भले वो मुख्तलिफ महाजों में नाकाम हो चुकी है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शेख वकास अकरम साहब, इमरान खान साहब ने पिछले दिनों कौम से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अगर सड़कों पर निकला तो खतरनाक हो जाऊंगा। ये किसके लिए खतरनाक हो सकता है, और क्या इमरान खान साहब अगर सड़कों पर निकलते हैं, क्योंकि अपोजिशन में रहना, गवर्नमेंट में रहना, ये जमहूरियत का हिस्सा है सर, तो खान साहब के साथ वाकई पीपल इसी तरह ड्राइव होंगे जिस तरह पहले ड्राइव होते थे? सर नहीं, शायद मैं तो नहीं समझता कि खान साहब अब सड़कों पर निकले तो अवाम उस तरीके से खान साहब के साथ खड़ी होगी जिस तरीके से अवाम कंटेनर वाला तमाशा देखने आती थी, या बाद में जो बहुत बड़े बड़े मेगा किस्म के जलसे हुए। अगर आपको याद हो, जैसे ही खान साहब वजीर आजम बने थे, 2-3 महीने बाद इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा पार्टी के नाम पे किया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे, और वो उस साइज का आधा जलसा भी नहीं था जितना खान साहब ऑपोजिशन करते। ये अचानक जिम्मे तुम 0 मीटर गड्डी लै आते हो ना, तो शोरूम तो निकलते नाल ही उसकी कीमत रह जाती। ये लीडर भी हुकूमत चाहते नाल इसी तरह वेले हो जाते। नंबर 1। नंबर दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि जो वो कह रहे थे कि मैं निकलूंगा खतरनाक हो जाऊंगा, क्योंकि ये चैन गोलियां चल रही थी मार्केट के अंदर कि कहीं कोई ऐसा मामला तय हो रहा है जहां खान को हटा के नाउस की कोशिश की जा रही है।
उनको खदशा था कि वो दोस्त जो उनको यहाँ लाने में सहूलत दे रहे थे, शायद वो भी उस मीटिंग और कट का हिस्सा है जिन्होंने खान साहब को वहां बिठाया था। तो वो इशारों किनारों से उनको बता रहे थे कि ठीक है मैंने लाया होगे तो पिछले तो लितर खा खू के रो धो के दौड़ गए, कोई घर बह गया, कोई जेल में चला गया, बट मैं ऐसा शानदार आदमी हाँ कि बेशक तुसी मैं लैके आता सी, मैं थोड़े भी सिर हो जावांगा। अच्छा मैं यार मेरी कोई पोज भी कोई ट्विटर पे फेसबुक वाली फौज है ना थोड़े सिर हो जाएगी, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। मतलब खान साहब की कैलकुलेशन ठीक नहीं है। इसको अगर हाथ बिल्कुल सर, है तो फिर पता ही कोई नहीं लगता। सर एक कमेंट शेख साहब, टाइम कम है, एक कमेंट्स अपोजिशन के आने वाले एहतजाजों पे जल्दी से सर। अपोजिशन के आने वाले एहतजाजों की बात कर रहे हैं जी जी। नहीं, कोई ना दे पल्ले कोई नहीं है, बेचारे ड्राइंग रूम वाली अपोजिशन है, कोई एहतजाज कोई नहीं करने। ये जड़ी जो अपोजिशन गेमें और डीले ढूंढ रही हो ना, उनसे आप एहतजाज की तवक्को मत रखा करें। बिल्कुल ठीक हो गया। जनाब शुएब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लॉन्ग मार्च कर रही है, मौलाना साहब भी एक मार्च 23 मार्च को ला रहे हैं सर, क्या ये अपोजिशन टफ टाइम दे पाएगी इस मर्तबा या पुरानी रिवायत दोहराएगी जो 3.5 साल करती रही अपोजिशन? नहीं, ये टफ टाइम के लिए तो है ही नहीं। ये जो कुछ कर रहे हैं ये दरहकीकत अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी प्रेजेंस बताने के लिए कि हम मौजूद है मैदान, इससे आगे कुछ नहीं है। अगर ये चुप करके बैठ जाएं तो ये नॉन एंटिटीज बन जाएंगे, लोग समझेंगे कि ये अपोजिशन वगैरह सब घर चले गई, गायब हो गई। तो कुछ ना कुछ हाजिरी रखने के लिए ये जरूरी है कि अगर कोई आप प्रोडक्टिव काम पार्लियामेंट में नहीं करते तो बाहर कम से कम आप नारेबाजी करते नजर आए, तो ये इससे आगे आप कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक। राज साहब, आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स अबाउट रोल ऑफ अपोजिशन इन 2022 में अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑप्टिक्स की हद तक, और ये जो बात करते हैं कि जनाब हम नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, अपोजिशन को बिल्कुल ये सूट ही नहीं करता कि किसी तरीके से नो कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि वो जो इमरान खान की आपने बात की ना कि मैं असेंबली से बाहर ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, वो इन्हीं को मैसेज था कि जनाब अवाम ने देख लिया कि ये दोनों पार्टियां जब अपोजिशन में थी और जब ये रोडों पे निकले तो लोग नहीं निकले इनके पीछे, क्योंकि वजह ये थी कि इन्हें नजर आया कि ये तो खुद मेफेयर के और उन अपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं और कोई सरे का है और बच्चे इनके बाहर के उन्हीं अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो ये कैसे रोडों पे निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे उनको अगर इमरान खान खुद लीड करेगा और उसने कुछ ऐसी चीजें बात की कि क्या वजूहात थी कि उसकी हुकूमत नाकाम हो रही है, तो यकीनन फिर टफ टाइम होगा अपोजिशंस के लिए। और वो टफ टाइम का मतलब ये है कि आइंदा इलेक्शंस में काफी इससे इमरान खान को फायदा होता हुआ नजर आएगा अगर वो बाहर होगा। और अगर हुकूमत में रहा, जो कि अपोजिशन चाहती है कि किसी भी तरह से अपना टाइम पूरा करे, तो इसलिए उसको कोई खतरा नहीं कि उसकी हुकूमत को या उसके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस आएगा। सर मौलाना साहब लॉन्ग मार्च ला रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी मार्च ला रही है, मौलाना साहब तो धरने की बात भी कर रहे हैं सर मौलाना साहब वही हैं जो पहले इस्तीफों की बात करते थे, फिर उसके बाद इलेक्शन में भी हिस्सा लिया उन्होंने, और पीपल्स पार्टी ने अपनी अलहदा से एक लॉन्ग मार्च की बात की, क्योंकि पीपल्स पार्टी देख रही है कि वो अपनी लॉन्ग मार्च करे, अवाम को कुछ मोबिलाइज करे और आइंदा इलेक्शंस में या बल्दियाती इलेक्शंस में थोड़ा सा मोमेंटम बना ले कि पंजाब की हद तक वो लाहौर आते हैं, आगे जाते हैं, लोगों को थोड़ा सा वो तैयार कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये जो दूसरी है इस्लामाबाद वाली, ये तो मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब को वही नजर आ रहा है। शायद एक तरफ आपने देखा होगा कि जब मौलाना साहब पहले आए थे तो उनकी एक वो डंडा बरदार फौज थी और मौलाना साहब गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे होते थे, तो अब वो चाहते हैं कि शायद एक तरफ 23 मार्च की परेड का गार्ड ऑफ ऑनर हो और उसके पैरेलल शायद उन्हें भी गार्ड ऑफ ऑनर लेने का शौक हो। सर बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का, नाज़रीन ख्याल रखिएगा।